अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट फ़ॉर यू के चैनल से मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लीगल नोटिस। आपने अक्सर ये सुना होगा कि फ़लाँ ने फ़लाँ को लीगल नोटिस भिजवा दिया, या आपको अक्सर एडवोकेट्स भी ये मशवरा दे रहे होते हैं कि आप केस फ़ाइल करने से पहले दूसरी पार्टी को एक लीगल नोटिस भिजवा दें। तो आज हम इसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि लीगल नोटिस के क्या बेनिफिट्स हैं और लीगल नोटिस भेजने का क्या तरीक़ेकार है, और उसके अंदर किन चीज़ों के हवाले से एहतियात करना भी ज़रूरी है। तो हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको कानूनी जो चीज़ें हैं वो समझने में आसानी भी हो, और जो भी किसी भी टॉपिक के हवाले से मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको भी आ जाएगा। जो लीगल नोटिस है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये है कि 70% ये होता है कि जब आप अपनी बात एडवोकेट साहब के थ्रू लिखवा कर दूसरी पार्टी को भेज देते हैं तो 70% ऐसा देखने में आया है कि केस फाइल ही नहीं करना पड़ता। तो आपकी हज़ारों लाखों रुपए की जो फ़ीस है वो बच जाती है। हम फैमिली केसेस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई बाप है वो अपने बच्चे की कस्टडी लेना चाहता है, या अगर कोई माँ है वो अपने बच्चे की कस्टडी लेना चाहती है, या अगर उसके पास कस्टडी है और वो बच्चे का ख़र्चा डिमांड करना चाहती है, और अगर वो सामान जहेज़ के लिए केस फ़ाइल करना चाहती है कोई ख़ातून, तो वो पहले एक लीगल नोटिस भिजवा सकती है दूसरी पार्टी को, यानी अपने साबका शोहर को, या जो अभी वो जिसके निकाह में है वो उसको लीगल नोटिस के ज़रिए अपनी बात पहुंचा सकती है। और जिस वक्त वो लीगल नोटिस भेज दिया जाता है तो दूसरी पार्टी के पास जब वो इन राइटिंग बात लिखी हुई जो है वो पहुंच जाती है, तो हमारी सोसाइटी में 70% लोग जो हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचना चाहते हैं। इस चीज़ को, वो लिखी हुई चीज़ को जब पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात सुनी हुई बात उस तरह असर नहीं कर पाती, जो बात आपके सामने लिखी हुई आ जाए तो उसका असर हो जाता है। लेकिन चूँकि एडवोकेट्स ने इसको टेक्निकल वे में लिख के भेजना होता है, और साथ एक टाइम पीरियड देना होता है लीगल नोटिस के अंदर कि इतने दिन में इसका जवाब भी भिजवाएं, वरना फिर हम कोर्ट के अंदर केस दायर करेंगे, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो या फैमिली केस हो। जो भी केस के हवाले से उसमें बात लिखी होगी उसके मुताबिक फिर बाद में केस भी फाइल किया जा सकता है। लेकिन ये आपका कोई भी राइट जो है वो वायलेट हो रहा हो, आप किसी जगह पे डिप्राइव हों, आप लीगल नोटिस भिजवा के दूसरी पार्टी को इंटीमेट कर सकते हैं, उसको मतनबे कर सकते हैं कि ये मेरा राइट जो है तुम वायलेट कर रहे हो, ये चीज़ जो है वो मैं तुम्हें कह रहा था लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे। ये सारी चीज़ें टेक्निकल वे में लीगल नोटिस में लिखकर भिजवाई जा सकती हैं। और इसके अलावा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि जिस वक्त एक आपने लीगल नोटिस भिजवाया और दूसरी तरफ से आपकी जो दुश्मन पार्टी है या जो आपके अगेंस्ट पार्टी है उसने वो बात आपकी नहीं मानी लीगल नोटिस के बावजूद, तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जिस वक्त कोर्ट में जाएंगे अपना केस फाइल करेंगे तो वो लीगल नोटिस की कॉपी आप साथ लगा देंगे, और आप कोर्ट को भी बताएंगे कि मैंने इसको पहले ये लीगल नोटिस भिजवा के अपनी बात वाज़े की है ताकि मेरा मौक़िफ़ इसके सामने क्लियर हो सके। लेकिन चूँकि इसने मेरी बात नहीं मानी, मैंने जो अपना मौक़िफ़ इसके सामने रखा था वो इसने नहीं माना, नहीं समझा, तो मैं कोर्ट के अंदर आया हूँ, और अब मेरा राइट जो है वो कोर्ट मुझे लेके देगी। ठीक है जी। और जो कोर्ट के अंदर केस जाता है और उसके साथ लीगल नोटिस की कॉपी लगी होती है, तो कोर्ट भी उस मुद्दई को, उस पिटिशनर को ज़्यादा सीरियसली लेती है, क्योंकि वो अपना मौक़िफ़ कोर्ट में आने से पहले अच्छे तरीके से इन राइटिंग बयान कर चुका होता है।
कोर्ट इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखती है कि इसने कोर्ट का कीमती टाइम बचाने के लिए भी पहले उसको लीगल नोटिस दूसरी पार्टी को भेजा था, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया, तो इस वजह से मुद्दई को या पिटिशनर को कोर्ट में आना पड़ा। अब इसके अंदर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो लीगल नोटिस है वो चाहे आपने किसी से पैसे लेने हो, वो आपकी ज़ुबानी बात ना सुनता हो, या चाहे आपने कोई फैमिली केस के हवाले से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसके अंदर भी केस फाइल करने से पहले लीगल नोटिस भेज सकते हैं, और उसके अंदर बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि इसी लीगल नोटिस के भेजने पे ही इशू रिज़ॉल्व हो जाते हैं, सेटलमेंट हो जाती है कोर्ट के बाहर ही, और इसकी फ़ीस भी बहुत ही नॉमिनल होती है। वरना आपको केस की फ़ीस 50,000, लाख, 2 लाख, जितनी भी एडवोकेट्स जो डिमांड करते हैं हम, उस हिसाब से आपको पे करनी होगी, और वो फिर जब तक केस जो है वो चलता रहेगा आपको भी कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि लीगल नोटिस भिजवाने पे ही इशू रिज़ॉल्व हो जाए। इसका जो तरीक़ेकार है वो ये होता है कि जो भी आपकी डिमांड है, जो भी बात आपने दूसरी पार्टी को कहनी है, उसको टेक्निकल वे में, कानूनी तौर पर एडवोकेट साहब एक लीगल नोटिस की शक्ल में तहरीर करते हैं, अपना एड्रेस देते हैं और ये लिखते हैं कि मुझे मेरे क्लाइंट ने ये लीगल नोटिस भेजने का कहा है। तो वो फिर दूसरी पार्टी को जाता है और उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट लगती है, ताकि जब दूसरी पार्टी उस लीगल नोटिस को रिसीव करे तो वो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर साइन करके वो वापस भेजा जाता है, ताकि हमारे पास भी प्रूफ रहे कि वहाँ पर किसने रिसीव किया। कल को अगर केस फाइल करें तो वो एक्नॉलेजमेंट भी साथ लगती है, ताकि कोई इस बात पे दाएं बाएं ना हो सके कि हमें तो कोई लीगल नोटिस आया ही नहीं है। तो वो भी हमारे पास फिर प्रूफ होता है कि हमने ये लीगल नोटिस इसको भेजा था और उसके बावजूद इसने हमारी बात नहीं सुनी या मानी। अब हम कोर्ट के अंदर आए हैं, तो कोर्ट में उसी सूरत में आएंगे जब लीगल नोटिस का उसको असर नहीं होगा। लेकिन बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं कि लीगल नोटिस पे ही दोनों पार्टीज़ का आपस में तय हो जाता है, मामला सेटलमेंट हो जाती है, क्योंकि हर कोई आज के दौर में अपना टाइम भी बचाना चाहता है। जो पढ़े लिखे ज़्यादा समझदार लोग होते हैं वो अपना टाइम और पैसा बचाते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 0300 460 9846 और मेरा ऑफ़िस एड्रेस है ऑफ़िस नंबर 309 अरूज सेंटर, फरीदकोट रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर।